मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। यह बात हम सभी बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। वहीं घर के बड़े बुजुर्गों के मुख से शरीर के प्राण जैसी बातें अक्सर सुनने में आती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर क्या होते हैं ये प्राण और शरीर में कितने प्राण होते हैं? यूं तो शरीर में मुख्य प्राण तत्व एक ही है, लेकिन शरीर में उसकी क्रियाशीलता और उपयोगिता के आधार पर कई भागों में विभक्त किया गया है। जिस प्रकार बिजली या फिर ऊर्जा एक है और उसके उपयोग अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं, उसी प्रकार शरीर में मुख्य प्राण एक है, लेकिन शरीर के विभिन्न कार्यों में इस शक्ति की उपयोगिता के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं प्राणों के इन 5 प्रकार के बारे में। प्राण के 3 मुख्य स्रोत सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड हैं। इन स्रोतों से प्राप्त प्राण को सार्वभौमिक प्राण कहा जाता है और यह हमें भोजन, वायु, जल और सूर्य के प्रकाश जैसे विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है, पवित्र स्थान, अनुभव, सर्वोच्च आत्म पर चिंतन भी शरीर के प्राण स्तर को बढ़ाते हैं। चाहे आप आंखों से देख रहे हों, नाक से सांस ले रहे हों, त्वचा के माध्यम से महसूस कर रहे हों या किसी घटना के बारे में सोचने में सक्षम हो, प्राण शरीर के हर सूक्ष्म तंत्र के पीछे काम कर रहा है। हिंदू दर्शन के अनुसार हमारे शरीर में प्राण को आत्मा का साथी कहा जाता है। प्राण हृदय केंद्र में आत्मा के साथ स्थित है। आत्मा एक मूक अनुभव करता है जो प्राण के कार्य के माध्यम से भौतिक दुनिया को समझती है। यह प्राण के साथ शरीर में प्रवेश करता है और छोड़ देता है। मां के गर्भ में भ्रूण में भौतिक शरीर या मन का विकास शुरू होने से पहले सबसे पहले आत्मा उसमें आती है और आत्मा के साथ प्राण आता है। फिर प्राणिक शक्ति, प्राण शक्ति, मन, इंद्रियों और शरीर का निर्माण करने के लिए 5 तत्वों को जोड़ती है। इस प्रकार प्राण शरीर और मन से श्रेष्ठ है और प्राण पर नियंत्रण पाने से व्यक्ति को मन पर भी नियंत्रण मिल जाता है। प्राण कैसे प्रवाहित होता है? हमारा शरीर अंगों की एक जटिल प्रणाली है और इसके समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्राण का निरंतर प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों के माध्यम से प्रवाहित होता है, जिन्हें योगिक शब्दावली में नाड़ियां कहा जाता है। नाड़ी तंत्र पूरे शरीर में इस प्रकार व्याप्त है कि सभी छोटी नाड़ियां 3 मुख्य नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से जुड़ी हुई हैं। ये 3 मुख्य नाड़ियां सूक्ष्म शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित होती हैं। जहां इड़ा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे को काटती हैं, उन बिंदुओं पर यह केंद्रीय ऊर्जा चैनल सुषुम्ना नाड़ी से मिलती है और इस तरह क्रॉस सेक्शन का यह बिंदु ऊर्जा केंद्र यानी 7 चक्र बनाता है। वायु क्या है? प्राण की गति या प्रवाह को वायु कहा जाता है। वायु का शाब्दिक अनुवाद हवा है। जैसे हवा चलती वस्तुओं के पीछे एक शक्ति है, प्राण वायु के रूप में शरीर में गति करता है। शरीर के एक विशेष क्षेत्र में प्राण के प्रवाह के आधार पर प्राण को 5 वायुओं में विभाजित किया जा सकता है, जिनके नाम हैं प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। ये 5 प्राण के प्रमुख विभाग हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से पंच प्राण कहा जाता है। प्राण वायु क्या है? प्राण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार प्राण वायु है। प्राण को प्राण वायु से अलग करने के लिए प्राण को महाप्राण कहा जाता है। इस वायु का प्रवाह सामान्यतः अंदर और ऊपर की ओर होता है। भौतिक स्तर पर प्राण वायु हृदय की पंपिंग, प्राथमिक सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया सहित श्वसन प्रणाली के कामकाज के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा यह भोजन को निगलने और उगलने में भी मदद करता है। यह कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गतिविधियों जैसे आंखों की एकाग्रता, भावनाओं और मानसिक स्थिरता को संतुलित करता है। हृदय चक्र को इस वायु का मुख्य स्थान कहा जाता है। अपान वायु क्या है?
अपान वायु प्राण वायु के विपरीत दिशा में अर्थात नीचे की ओर प्रवाहित होती है। आमतौर पर प्राणायाम का उद्देश्य अपान वायु को उच्च ऊर्जा केंद्रों पर पुनर्निर्देशित करना और शरीर से इसके अनावश्यक प्रवाह को प्रतिबंधित करना है। इसका स्थान मूलाधार चक्र में है। अपान वायु का मुख्य कार्य मल, गैस और मूत्र जैसे अपशिष्ट को बाहर निकालना है। बच्चे के जन्म के समय अपान वायु प्रसव के लिए एक सुगम मार्ग बनाने में मदद करता है। इसके अलावा अपान वायु महिलाओं के लिए यौन उत्तेजना, स्खलन और मासिक चक्र के लिए भी जिम्मेदार है। अपान वायु का प्रमुख कार्य क्षेत्र पेल्विक फ्लोर का केंद्र है और यह नाभि से पेरिनेम के बीच स्थित अंगों जैसे मूत्र प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, गुर्दे और बड़ी आंत को नियंत्रित करता है। अपान वायु में असंतुलन से मधुमेह, पेट संबंधी समस्याएं, खराब उन्मूलन से लेकर आलस्य, थकान, खुजली, अवसाद और नकारात्मकता हो सकती है। समान वायु, समान का अर्थ है समान, संतुलन के अर्थ में समान। यह प्राण और अपान वायु के कार्य क्षेत्रों के बीच व्याप्त है। इसमें ऊपर या नीचे की दिशा में कोई गति नहीं होती, बल्कि यह नाभि क्षेत्र में ही कार्य करता है। समान वायु शरीर के अग्नि तत्व पर ध्यान केंद्रित करती है और इसलिए मणिपुर चक्र को उत्तेजित करती है। यह पाचन प्रक्रिया और पेट, यकृत, बड़ी आंत जैसे पाचन अंगों के कामकाज में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। समान वायु की प्रकृति गर्म और ठंडी दोनों होती है, जो पाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। समान वायु का असंतुलन व्यक्ति की भूख को परेशान कर सकता है, जिससे शरीर में कमजोरी आती है। इसके अलावा यह शरीर में मेटाबॉलिज्म की कमी को प्रभावित करता है। उदान वायु, उदान का अर्थ है उड़ना, इंद्रिय गति में उड़ना। उदान वायु की सहायता से ही आप शरीर के विभिन्न अंगों को चला सकते हैं। उदाहरण के लिए कंधे के माध्यम से हाथ को घुमाना या घुमाना, सिर को गोल करना और पैरों के माध्यम से लात मारना। ये सब उदान वायु के कारण ही संभव हुआ। यह महत्वपूर्ण ऊर्जा विशुद्ध चक्र, गले और उसके ऊपर के अंगों में निहित है। यह समन्वय शरीर के विभिन्न अंगों के समुचित संचालन में मदद करता है। इसके अलावा 5 भौतिक इंद्रियों पर नियंत्रण भी उदान वायु द्वारा ही संभाला जाता है। उदान वायु शरीर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। यह गर्दन से सिर तक, कंधे से उंगलियों, हाथों तक और कूल्हों से पैर के अंगूठे तक के बीच रहता है। उदान वायु की कमी से व्यक्ति लकवाग्रस्त हो सकता है। शरीर की इंद्रियां ठीक से काम नहीं करेंगी और इससे दृष्टि संबंधी समस्याएं और बहरापन हो सकता है। व्यान वायु, व्यान प्राण का 5वां और सबसे एकीकृत प्रकार है। व्यान वायु का मुख्य कार्य अन्य प्राणों के कमी वाले क्षेत्र में आरक्षित बल की सुविधा प्रदान करना है। यह रक्त प्रवाह के माध्यम से आवश्यक अंगों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अन्य 4 प्राणों के विपरीत व्यान वायु का शरीर में कोई विशिष्ट कार्य क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर और दिमाग में घूमता है। व्यान वायु में असंतुलन से संवेदी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच समन्वय की कमी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप कमजोर मांसपेशियों की गतिविधियां या तंग मांसपेशियां हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो में आनंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि जरूर लिखना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी अवश्य करना। उपप्राण, 5 प्रमुख वायु के अलावा 5 लघु प्राण भी हैं, जिन्हें उपप्राण कहा जाता है। 5 उपप्राण हैं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। जब भी 5 मुख्य प्राण वायु में रुकावट आती है तो उपप्राण उस वायु को संतुलन में लाने का काम करता है। साथ ही यह आंख झपकाना, जम्हाई लेना, छींकना या डकार लेना आदि जैसी नियमित गतिविधियों के लिए भी जिम्मेदार है। एक डॉट नागा, डकार, उल्टी,
हिचकी आदि के रूप में प्राण और अपान वायु में रुकावट पैदा करने वाली गैस को मुक्त करता है। 2. कूर्म, यह उपप्राण पलक झपकने को नियंत्रित करता है और आंखों को नमीयुक्त रखता है। 3. कृकला, यह श्वसन प्रणाली में रुकावटों को दूर करने के लिए छींक को प्रेरित करता है। 4. देवदत्त, यह उपप्राण उबासी के रूप में गैस छोड़ता है। यह खाने के बाद गैस को बाहर निकालकर समान वायु ऊर्जा को संतुलित करता है। 5. धनंजय, यह हृदय वाल्वों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है और मृत्यु के बाद शरीर के विखंडन को नियंत्रित करता है।